बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल इन्फिनिटी मैथ। डियर स्टूडेंट्स, अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपना फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया था और आज हम जो है अपना यूनिट नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज़ मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। अच्छा, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स जो है आपके लिए न्यू नहीं हैं, ऑलरेडी आप लोग मैट्रिक में ये चैप्टर पढ़ के आए हैं, लेकिन वहाँ पर जो कुछ भी आपने पढ़ा उससे समथिंग एडिशनल जो है डेफिनेटली अब आपने यहाँ इस फर्स्ट ईयर में पढ़ना है मैट्रिसेस के बारे में। तो सबसे पहले अगर हम मैट्रिसेस की इंट्रोडक्शन की बात करें तो आपको पता है कि ये जो मैट्रिक्स वर्ड है, ये मैट्रिक्स वर्ड जो है एक लैटिन वर्ड है। मैट्रिक्स वर्ड एक लैटिन वर्ड है, ठीक है। और इसकी जो मीनिंग है वो ये है कि ऐसी जगह, अ प्लेस वेयर समथिंग डेवलप्स और ओरिजिनेट, ऐसी जगह जहाँ कुछ बने, कुछ जो है डेवलप हो, ऐसी जगह। और जो है आपको मालूम है कि एक मैट्रिक्स जब हम बनाते हैं तो एक रेक्टेंगुलर एरे, एक टेबल बनाते हैं जिसमें किसी भी किस्म की इंफॉर्मेशन को जो है पुट किया जाता है एक रेक्टेंगुलर टेबल में। अच्छा, मैट्रिक्स के लिए नॉर्मली हम ऑलवेज अ कैपिटल लेटर ही यूज़ करते हैं उनकी नेमिंग के लिए, राइट, उसकी नोटेशन के लिए। और जो है एक स्क्वायर ब्रैकेट में उसके एलिमेंट्स को लिखा जाता है, मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को। अच्छा जी, साथ साथ ये भी बताते चलूँ कि मैट्रिक्स जो मैट्रिसेस है, इसके जो फादर हैं वो जो कंसीडर किया जाता है वो आर्थर कैले को जो है कंसीडर किया जाता है एज द फादर ऑफ मैट्रिसेस, आर्थर कैले। बाज़ दफ़ा ये क्वेश्चन भी जो है MCQs में आता है, ठीक है जी। तो इसको भी आपने याद रखना है कि जो इसके फादर हैं वो कौन है, आर्थर कैले। अच्छा, इनिशियली वैसे जो जे सिल्वेस्टर हैं उन्होंने जो है पहली दफ़ा स्क्वायर मैट्रिक्स बनाया था, लेकिन जो है इसकी जो पूरी थ्योरी है मैट्रिसेस की, उसकी मेनली जो डेवलपमेंट की है वो आर्थर कैले ने की है। तो इसीलिए जो है उनको इसका मैट्रिसेस का फादर कंसीडर किया जाता है। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं, ये यहाँ मैंने एक मैट्रिक्स लिखा है A = 15687-2। आपको पता है मैट्रिक्स के जो एलिमेंट होते हैं वो दो होते हैं, रॉज और कॉलम। अच्छा, अगर हम इसमें देखें तो हमें रॉज कैसे देखनी होती है, हम रॉज देखते हैं वर्टिकली, यानी यहाँ पर कितनी रॉज हैं, यहाँ पर हैं 2 रॉज, ठीक है। रॉज कितनी है, यहाँ पे 2 हैं। और हमें रॉज कैसे देखनी है, हमें देखनी होती हैं हॉरिजॉन्टली रॉस को, राइट, हॉरिजॉन्टली। अच्छा, अगर हम कॉलम्स देखें तो 1 2 3, यहाँ पे कितने कॉलम्स हैं, 3 कॉलम्स हैं। और याद रखिएगा हमेशा कि कॉलम्स कैसे देखे जाएंगे, वर्टिकली, ठीक है। चलें जी, अब अगर साथ ही साथ हम ऑर्डर के फॉर्मूले को भी रिकॉल कर लें तो ऑर्डर का जो फॉर्मूला होता है वो ऑर्डर का फॉर्मूला क्या होता है, रॉ बाय कॉलम, ठीक है। नंबर ऑफ़ रॉज आपने चेक करनी है और नंबर ऑफ़ कॉलम्स, लेकिन पहले क्या देखना है, पहले देखनी है रॉज कितनी है और देन देखना है कॉलम कितने हैं। तो इसकी रॉज कितनी थी, इसकी रॉज थी 2। तो अच्छा, मैं फॉर्मूला लिख देती हूँ M/N। M यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट करेगा, रॉज को, और N क्या रिप्रेजेंट करेगा, कॉलम्स को। तो पहले रॉज की तादाद लिखी जाएगी और देन कॉलम की तादाद लिखी जाएगी। तो अगर हम इस क्वेश्चन में बात करें यहाँ ऑर्डर की, तो इसका ऑर्डर क्या बना, 2/3, 2 रॉज और 3 कॉलम्स, राइट। चलें जी। अच्छा जी, अब मैट्रिसेस पर जाने से पहले जो है इसकी एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले ज़रूरी है कि इसकी जो टाइप्स हैं उनको समझ लिया जाए। तो सबसे पहले हम मैट्रिसेस की टाइप्स आज पहले समझ लेते हैं, ठीक है जी। तो स्टार्ट करते हैं इसकी मैट्रिसेस की टाइप्स से। सबसे पहले, अच्छा, कुछ टाइप्स तो वही हैं जो आपने ऑलरेडी मैट्रिक में पढ़ी हैं, तो मैं जो है डायरेक्ट आपको यहाँ पर समझाती जाती हूँ इस बुक की मदद से ही, ठीक है जी। तो देखें, पहली मैट्रिक्स की टाइप क्या है, रॉ मैट्रिक्स। अच्छा, रॉ मैट्रिक्स क्या है, नाम से ही जाहिर है, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें क्या होगी, सिर्फ ओनली 1 रॉ, एक ही रॉ होगी, राइट। तो ऐसा मैट्रिक्स मैं एग्जाम्पल साथ साथ लिखती जाऊँगी आपके लिए। अगर मैं रॉ मैट्रिक्स की बात करूँ, नंबर 1 रॉ मैट्रिक्स की बात की जाए तो ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर एक ही रॉ हो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ एक मैट्रिक्स लिख रही हूँ, B = A B C D। अब आपको ये नज़र आ रहा है कि इस मैट्रिक्स में सिर्फ और सिर्फ एक ही रॉ है, तो हम ऐसे मैट्रिक्स को कहेंगे
क्या, रॉ मैट्रिक्स। ठीक है जी। अब सेकंड टाइप पर आ जाते हैं। अच्छा, स्टार्टिंग तो बहुत इजी हैं सब टाइप्स ऑलरेडी जो आप पढ़ के आए हैं। सेकंड वन इज़ द कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है जी। तो कॉलम मैट्रिक्स की अगर हम बात करें तो नाम से ही पता चल रहा है ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर क्या होगा, एक कॉलम होगा। तो मैं यहाँ पे एक मैट्रिक्स लिख देती हूँ, A इज़ इक्वल्स टू एक्स वाई। ठीक है, आपको नज़र आ रहा है कितने कॉलम्स हैं यहाँ पर, जस्ट एक कॉलम है। ठीक है जी। तो ये हो गया आपका कॉलम मैट्रिक्स। अच्छा, अगर ऑर्डर भी साथ साथ देखें तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, इस मैट्रिक्स में ऑफ कोर्स पहले हम क्या देखते हैं, ऑर्डर की अगर हम बात करें इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है। रॉ तो आपको मालूम है, सबसे पहले रॉज लिखी जाती हैं। तो रॉ कितनी है यहाँ पे, एक ही रॉ है 1, और कॉलम्स कितने हैं यहाँ पे 1 2 3 4, तो 1/4। ठीक है जी। तो ये रॉ मैट्रिक्स का ऑर्डर है, हमेशा यहाँ पे 1 ही आएगा, लेकिन यहाँ पे जितने कॉलम्स होंगे वो आप काउंट करके लिख देंगे। ऐसे ही अगर हम बात करें कॉलम मैट्रिक्स की, तो इस मैट्रिक्स का अगर हम ऑर्डर देखें तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या बनेगा, सबसे पहले रॉज देखनी है। रॉज हॉरिजॉन्टली देखी जाएंगी 1 2, यानी कि यहाँ मैंने बनाई हैं 2 रॉज, लेकिन कॉलम कितने होंगे कॉलम मैट्रिक्स में, सिर्फ एक, ऑलवेज अ 1, राइट। चलें जी, अब थर्ड टाइप पर आ जाते हैं। थर्ड टाइप है हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स। नाम से ही मालूम हो रहा है, स्क्वायर मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स जिसके जो है रॉज की तादाद और कॉलम की तादाद बराबर होगी, यानी जिसमें आपके नंबर ऑफ़ रॉज m है वो इक्वल टू होगा नंबर ऑफ़ कॉलम के। ठीक है, यानी कि m और n की तादाद बराबर हो, ऐसा मैट्रिक्स। ठीक है, तो अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ लिख लेती हूँ, यहाँ पर फॉर एग्जांपल लेट्स से c इज़ इक्वल्स टू 1 2 5 9। ठीक है जी। तो अब ज़रा आप यहाँ अगर देखें तो मैंने कितनी रॉज ली हैं, मैंने ली हैं 2 रॉज, और कॉलम्स कितने लिए हैं, 2 कॉलम्स। इसका मतलब है नंबर ऑफ़ रॉज भी 2 हैं और कॉलम्स भी 2 हैं, ये इसका ऑर्डर बन गया, राइट। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रॉज की तादाद और कॉलम की तादाद बराबर होगी, ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स, राइट। चलें जी, अब आ जाते हैं नेक्स्ट, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अच्छा, नाम से मालूम हो रहा है रेक्टेंगल शेप कैसी होती है, जिसकी लेंथ और विड्थ अनइक्वल होती हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर क्या होगा, आपके नंबर ऑफ़ जो रॉज हैं वो इक्वल नहीं होंगी कॉलम्स के, राइट। रॉज और कॉलम की तादाद बराबर नहीं होगी। जैसे अगर लेट सपोज मैं यहाँ लिख लेती हूँ एक मैट्रिक्स D इज़ इक्वल्स टू 1 2 3 4, इसको और एक्सटेंड कर लेते हैं 5 6। ठीक है जी। अब देखें मैंने यहाँ पे कितनी रॉज ली हैं, मैंने ली हैं 1 2 3, मैंने 3 रॉज ली हैं। इसका अगर हम ऑर्डर देखें तो 3 रॉज हैं और कॉलम कितने हैं 1 2 कॉलम्स हैं। ठीक है, तो रॉ की तादाद कॉलम की तादाद बराबर नहीं है, ऐसे मैट्रिक्स को हम कहते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है जी। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पर, नंबर 5। नंबर 5 है आपका ज़ीरो और नल मैट्रिक्स। वेरी इजी, अगेन इट्स नेम रिवीलिंग, ऐसा मैट्रिक्स सिंपल जिसके तमाम एलिमेंट्स क्या होंगे, 0 होंगे। ठीक है, तो ये तो बहुत ही आसान है, सबको पता है। एक छोटा सा मैट्रिक्स बना लेते हैं यहाँ पे। अच्छा, नॉर्मली उसके लिए जो नोटेशन भी ली जाएगी ना, वो ओ ली जाती है। ज़ीरो मैट्रिक्स के लिए या नल मैट्रिक्स के लिए हम नॉर्मली ओ लेते हैं यहाँ पे, ओ। ठीक है, तो ओ इज़ इक्वल्स टू लेट्स से 0 0 0 0, ऐसा मैट्रिक्स जिसके तमाम एलिमेंट्स क्या होंगे, 0 0 होंगे। ठीक है, अब उसका ऑर्डर कोई भी हो सकता है, यहाँ पे कोई कैद नहीं कि आप स्क्वायर लेंगे रेक्टेंगल लेंगे, ये कैसा भी हो सकता है, राइट। चलें जी, अब आ जाते हैं नेक्स्ट पर, 6th वन, डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स। अच्छा, एक चीज़ याद रखनी है कि हमेशा जो डायगोनल मैट्रिक्स होगा वो हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। ठीक है, ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जो है, पहली बात क्लियर होनी चाहिए कि डायगोनल मैट्रिक्स हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। अब मैं यहाँ पर एक मैट्रिक्स आपको बना के दिखा रही हूँ। लुक इट हियर, फॉर एग्जांपल आई एम राइटिंग A इज़ इक्वल्स टू 1 2 3 0 0 0 0 0 0। अब आप ये देखें
कि डायगोनल मैट्रिक्स किस मैट्रिक्स को कहते हैं। पहली बात तो ये कि स्क्वायर है, क्योंकि इसमें 3 रॉज हैं और 3 ही कॉलम्स हैं। पहले ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए। अच्छा, अब ये देखें आप कि इस मैट्रिक्स की जो ये डायगोनल पोजीशन कहलाती है, ये वाली जो पोजीशन है ये डायगोनल है, ठीक है। इस डायगोनल पोजीशन के तमाम एलिमेंट्स जो हैं नॉन ज़ीरो हैं, लेकिन बाकी के जितने भी एलिमेंट्स हैं ये सब क्या हैं, ज़ीरो। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स, जिसके जो डायगोनल यानी कि ये वाले, इसको मैं हाईलाइट अगर करूँ यहाँ पर, तो ये वाली जो पोजीशन है ये डायगोनल पोजीशन कहलाती है। तो डायगोनल एलिमेंट्स तमाम के तमाम ज़ीरो नहीं होने चाहिए, बाकी के तमाम जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब ज़ीरो होंगे, ठीक है। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स, राइट। चलें जी, अब आ जाते हैं नेक्स्ट टाइप पे, 7th वन, स्केलर मैट्रिक्स। बहुत आसान है ये सब तो आपकी वही ऑलरेडी पढ़ी हुई हैं, अभी इंशाल्लाह न्यू भी अब इसमें आने वाली हैं। उन टाइप्स पे आपने और ज़्यादा ध्यान देना है। चलिए जी, स्केलर की बात करते हैं। तो स्केलर मैट्रिक्स किसे कहते हैं, मैं यहाँ पर फिर से लिख रही हूँ, एक मैट्रिक्स बना रही हूँ। अच्छा, स्केलर मैट्रिक्स भी जो है याद रखिएगा हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगा। अच्छा, लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें ये जो आपकी डायगोनल पोजीशन थी, अच्छा ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी हो सकता है, स्केलर मैट्रिक्स को हम स्क्वायर भी कहेंगे और साथ साथ डायगोनल मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। लेकिन ये याद रखना है कि जो इसकी डायगोनल पोजीशन है उस पर तमाम एलिमेंट्स एक जैसे होने चाहिए। द ऑल डायगोनल एलिमेंट्स शुड बी सेम एंड द रेस्ट ऑफ अदर एलिमेंट्स शुड ऑलवेज बी ज़ीरो, ठीक है। तो आप यहाँ नोटिस करें, मैंने ये जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं ये सब के सब एक जैसे लिखे हैं, कुछ भी हो सकते हैं, यहाँ पर कोई भी नंबर आप लिख सकते हैं। तो ये ऐसा मैट्रिक्स कहलाएगा स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है, जिसके डायगोनल के एलिमेंट्स सेम होंगे, बाकी के तमाम एलिमेंट्स ज़ीरो होंगे। यानी स्केलर मैट्रिक्स को आप कह सकते हैं कि ये एक डायगोनल मैट्रिक्स भी है और ऑलवेज ये तो स्क्वायर तो होते ही हैं, राइट। चलें जी, अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपका 8th वन, यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट को साथ साथ दूसरा नाम भी देते हैं हम, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अच्छा, यूनिट हम नॉर्मली आपको सबको पता है किसे कहते हैं, यूनिट 1 को कहते हैं ना, यूनिटी जो कहते हैं। यूनिट का जो वर्ड है वो जो है 1 के सेंस में यूज़ किया जाता है। तो इसी तरीके से इसका बिल्कुल जैसे कि नाम ज़ाहिर है। अच्छा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए हम जो लेटर यूज़ करेंगे वो आई यूज़ करेंगे, ठीक है। ये कुछ स्पेसिफिक मैट्रिसेस के लेटर्स हैं जिनको हम यूज़ करते हैं। अच्छा, यूनिट मैट्रिक्स क्या है, ऐसा मैट्रिक्स जिसके जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो 1 होंगे, ऑलवेज 1, और बाकी के तमाम एलिमेंट्स 0 होंगे, ठीक है जी। तो ऐसा मैट्रिक्स कहलाता है यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब आप ये देखें कि इसके जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं यहाँ पर वो 1 हैं, यानी एक जैसे भी हैं और 1 भी हैं। तो आप इसको कह सकते हैं कि ये आपका स्केलर मैट्रिक्स भी है, ये आपका डायगोनल मैट्रिक्स भी है, और साथ साथ ये आपका स्क्वायर मैट्रिक्स भी है। लेकिन क्योंकि इसके डायगोनल एलिमेंट्स तमाम 1 हैं तो इसलिए इसका स्पेसिफिक नाम दिया गया है यूनिट मैट्रिक्स। ओके जी, चलें जी, अब आप नेक्स्ट टाइप पर चलते हैं। नेक्स्ट, अच्छा यहाँ पर जो है आपके जो है अपर और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ये आपने आई थिंक 9th मैट्रिक क्लास में नहीं पढ़े थे, तो ये अब आपने देखना है। अच्छा, मैं अब बनाने जा रही हूँ पहले अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है जी। तो मैं यहाँ पे एक एग्जांपल बना देती हूँ। अच्छा, मैं नेमिंग नहीं कर रही मैट्रिसेस की, अब मैं डायरेक्टली सिर्फ आपको एलिमेंट्स लिख कर दिखा रही हूँ, ठीक है। लेट्स से 4 5 7 1 2 9, ये मैंने अपनी तरफ से एलिमेंट्स लिख दिए हैं। ये डायगोनल लाइन है, ये डायगोनल लाइन के ऊपर के एलिमेंट्स हैं। आप देखें अगर, तो इसके लिए मैं दूसरा मार्कर यूज़ करूँगी। अच्छा, बाकी के एलिमेंट्स जो हैं हमने क्या लिखने हैं, 0, ठीक है जी। तो ये देखें, मैं एक मार्कर चेंज करके आपको बताऊं ताकि ये देखें आप कि यहाँ पे ये डायगोनल लाइन है आपकी, और ये डायगोनल लाइन के ऊपर जो है तमाम एलिमेंट्स हैं। तो यहाँ एक अपर एक ट्रायंगुलर बन रहा है, राइट। अपर ट्रायंगुलर शेप बन रही है ऐसे मैट्रिक्स जिसकी डायगोनल लाइन और डायगोनल लाइन के जो अबव एलिमेंट्स हैं वो नॉन ज़ीरो हों, लेकिन तमाम एलिमेंट्स की बात हो रही है ना कि नॉन ज़ीरो होने चाहिए। एक आध अगर ज़ीरो हो तो कोई मसला नहीं है, वो हो सकता है, ठीक है। और बाकी के, लेकिन डायगोनल लाइन के बिलो जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब के सब 0 होते हैं। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम कहते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है जी। इसी तरीके से अनदर टाइप लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, बिल्कुल इसी तरह बनेगा, वो भी लोअर
ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अच्छा, उसमें क्या होगा, जैसे इसमें आपने ट्रायंगल की जो ये शेप मैंने बना के दिखाई है ये ऊपर बन रही है, अब ऐसे ही यहाँ पर जो है आपकी ट्रायंगल की जो शेप बनेगी वो डायगोनल लाइन के नीचे बनेगी। यानी लेट्स से मैं लिख रही हूँ 2 3 9 7 5 8, ये डायगोनल लाइन और ये डायगोनल लाइन के नीचे के एलिमेंट्स हैं। ये एलिमेंट्स नॉन ज़ीरो हैं और अबव द डायगोनल तमाम एलिमेंट्स ज़ीरो हैं। तो आपको मैं दोबारा से ये शेप बना के दिखा देती हूँ। ये आपकी डायगोनल लाइन हो गई, राइट, और ये डायगोनल लाइन के नीचे के तमाम एलिमेंट्स ये नॉन ज़ीरो हैं। तो इसको ऐसे मैट्रिक्स को हम कहते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, और बाकी डायगोनल लाइन के अबव एलिमेंट्स सारे के सारे ज़ीरो। ठीक है जी, तो ये कहलाता है हमारा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब आ जाते हैं नेक्स्ट वन, ट्रांसपोज। 11th वन, ट्रांसपोज किसे कहते हैं? जब भी आपको ट्रांसपोज निकालना हो किसी भी मैट्रिक्स का, लेट्स से मैं ए मैट्रिक्स ले रही हूँ, यहाँ पर एक छोटा सा एक मैट्रिक्स बना लेते हैं 1 0 2 5 3 7, ये एक मैंने मैट्रिक्स बनाया। अच्छा, इस मैट्रिक्स का अगर हमें कहा जाए कि ट्रांसपोज निकालें, तो ट्रांसपोज कैसे निकाला जाता है? कुछ नहीं करना, ऑर्डर चेंज कर देना है। अगर आप देखें तो इस मैट्रिक्स का इस वक्त ऑर्डर क्या है, कितनी रॉज हैं, काउंट दैम 1 2 3, 3 रॉज हैं, राइट, और कॉलम्स कितने हैं 1 2 कॉलम्स हैं। ये इस वक्त इसका ऑर्डर है। लेकिन जब हम ट्रांसपोज निकालेंगे तो हम इस पर ए के ऊपर टी पावर में लिख देंगे छोटा सा, ठीक है, ये रिप्रेजेंट करेगा ट्रांसपोज को। ए स्मॉल टी भी लिख सकते हैं, कैपिटल टी भी, कुछ बुक्स में स्मॉल आता है, कुछ में कैपिटल आता है। तो अब क्या होगा इसमें, जो आपका ए ट्रांसपोज है वो कैसे होगा? अब आपने क्या करना है, इन रॉज को उठाना है और कॉलम बना देना है। यानी मैंने पहली रॉ उठाई 1 0 और इसको मैंने कॉलम बना दिया 1 0, सेकंड रॉ उठाई 2 5 और इसको मैंने सेकंड कॉलम बना दिया 2 5। इसी तरीके से मैंने थर्ड रॉ उठाई 3 7 और इसको मैंने बना दिया थर्ड कॉलम 3 7, राइट। तो इन शॉर्ट आपका ऑर्डर बिल्कुल चेंज हो गया। अब ये जो ऑर्डर 3/2 था, अगर अब आप देखें तो कितना इसका ऑर्डर बन चुका है, 2 रॉज हैं इसमें और इसमें 1 2 3 कॉलम्स हैं। तो देख रहे हैं ऑर्डर बिल्कुल रिवर्स हो जाता है जब हम ट्रांसपोज करवाते हैं। तो 3/2 ऑर्डर चेंज होकर 2/3 बन गया। क्या करना है, कुछ नहीं करना, रॉस को चेंज कर देना है कॉलम्स में, या दूसरे अल्फाज में हम कह सकते हैं कि हम कॉलम को चेंज कर रहे हैं रॉज में, दोनों एक ही बात है। ठीक है जी, तो ये कहलाता है हमारा ट्रांसपोज, राइट। अब हम आते हैं नेक्स्ट टाइप पे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। 12th, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अच्छा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है? ऐसा मैट्रिक्स, इसकी कंडीशन आपने याद रखनी, ऐसा मैट्रिक्स जिसका अगर हम ट्रांसपोज करवाएं और ट्रांसपोज करवा के भी वो वापस अपनी ओरिजिनल मैट्रिक्स जैसा ही नज़र आए, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स, राइट। जैसे मैं फॉर एग्जांपल एक छोटी सी एग्जांपल यहाँ बना लेती हूँ समझाने के लिए। A = 1 5 5 9, ये आपका ए मैट्रिक्स है। अगर यहीं पर मैं इसको चेंज करूं और इसका मैं ट्रांसपोज करवा दूं, ए ट्रांसपोज करवा देते हैं अब हम, ठीक है। तो अगर मैं ए ट्रांसपोज करवा दूं तो आप इसको ऑर्डर चेंज करेंगे। 1 5 जो इस वक्त आपकी रॉ है इसको हम कॉलम बना देंगे 1 5। अब जो सेकंड रॉ है 5 9, इसको भी हम कॉलम बना देंगे 5 9। अब आप गौर से देखें तो ये दोनों मैट्रिसेस बिल्कुल सेम नज़र आ रहे हैं, राइट। तो इसका मतलब ये है कि ए मैट्रिक्स भी वही है और ए ट्रांसपोज भी वही है, दोनों मैट्रिसेस सेम हैं। तो ऐसे मैट्रिक्स ए को हम कहेंगे कि ये कहलाता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है जी, बिल्कुल आसान है, कोई मुश्किल बात नहीं है। अच्छा, अब इसकी बिल्कुल इसके साथ में इसका जो है भाई भी आएगा, स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अच्छा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? उसकी कंडीशन भी वैसे ही है, लेकिन स्क्यू वर्ड से आपने याद रखना है कि इसका जो हम ट्रांसपोज करवाएंगे ए मैट्रिक्स का, उसका जो आंसर आएगा वो -a के बराबर आएगा। यानी कि जो ए मैट्रिक्स है बिल्कुल वैसा ही आएगा, लेकिन तमाम साइंस चेंज होके आएंगी। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम कहेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, राइट। चलें जी, एग्जाम्पल मैं आपको बता देती हूँ इसकी। चलें एक एग्जाम्पल बनाते हैं। लेट्स से फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैंने ए मैट्रिक्स लिया, A = 0 -4 1 4 0 -3 -1 3 0।
ठीक है जी, यह मेरा ए मैट्रिक्स है। अब मैं क्या करने वाली हूँ, अब मैं यहाँ पर जा रही हूँ और करती हूँ इसका ए ट्रांसपोज़। ठीक है जी, ए ट्रांसपोज़ कर रहे हैं। ये रॉ उठाइए आपने और इसका कॉलम बना देना है। तो ये 0 -4 और 1, ये रॉ है फर्स्ट, जिसको मैंने फर्स्ट कॉलम में लिख दिया है। अब मैंने सेकंड रॉ उठानी है, 4 0 -3, इसको भी 4 0 -3 मैंने बना दिया सेकंड कॉलम। अब थर्ड रॉ उठा लें, -3 3 0, ये मेरा थर्ड कॉलम बन गया, यानी थर्ड रो बन गई, थर्ड कॉलम। ट्रांसपोज तो हो गया है। अब ज़रा गौर से देखें, ट्रांसपोज हो गया है, लेकिन ये जो ट्रांसपोज होने के बाद जो मैट्रिक्स आया है ये ओरिजिनल मैट्रिक्स जैसा है। कंपेयर द ऑल एलिमेंट्स, 0 0 ओके, -4, लेकिन ये क्या है, +4, ये 1 है, ये माइनस, एक मिनट, कुछ मिस्टेक की है हमने, सॉरी या मैंने यहाँ मिस्टेक की, ये -1 था, मैं यही कहूँ ये क्या हुआ, हाँ जी -1 था। सो -1 3 0 था, ये मैंने यहाँ मिस्टेक कर दी थी। हाँ जी, कंपेयर कर रहे थे हम। सो ये 1 है, ये -1 है, ये 4 है, ये -4 है, ये -3 है, ये +3 है, ये -1 है, ये +1 है, ये 3 है और ये -3 है। अगर आप और से देखें तो तमाम एलिमेंट्स सेम तो आए हैं, लेकिन साइंस उनकी सबकी चेंज हो चुकी हैं। यानी यहाँ जो आपने ए ट्रांसपोज निकाला है तो वो आपके ए के बराबर आया, लेकिन सारी साइंस चेंज हो गया है, यानी कि -a आया। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम कहेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी ये ए मैट्रिक्स जो है यहाँ पे ये कहलाएगा आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आई होप इट्स वेरी इजी फॉर यू, और कोई बिल्कुल मुश्किल नहीं होगी आपको इसको समझने में। ठीक है जी, अब हम आ जाते हैं ज़रा इसके नेक्स्ट टाइप पर। अच्छा, एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले बहुत ज़रूरी है कि आप इन तमाम टाइप्स को अच्छे से समझ लें। ठीक है जी। अच्छा, अब हम आ रहे हैं किस पे, अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट टाइप पे, आइडमपोटेंट मैट्रिक्स। आइडमपोटेंट मैट्रिक्स। अच्छा, आइडमपोटेंट मैट्रिक्स क्या होता है, ये याद रखना है आपने कि ये हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगा, राइट। अच्छा, स्क्वायर मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स जिसका जो है अगर हम स्क्वायर निकालें, यानी स्क्वायर से मुराद ये है कि उस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करवाएं अपने आप उसी मैट्रिक्स से, तो वो ए स्क्वायर होता है, राइट। ए को ए से मल्टीप्लाई करवाएं तो आंसर वापस आपका ए आ जाए। अगर ऐसा कोई मैट्रिक्स है तो वो मैट्रिक्स कहलाएगा आपका व्हाट, आइडमपोटेंट मैट्रिक्स। यानी ए की मल्टीप्लिकेशन करवाई जाए ए के साथ में और आंसर क्या आ जाए, ए मैट्रिक्स। ठीक है, अब आपको ये भी मैं अभी करके दिखा दूँ, यहीं पर ही करवा देते हैं। चलें, एक मैट्रिक्स लेते हैं यहाँ पर। लेट्स से मैंने ए मैट्रिक्स लिया यहाँ पे, 2 -2 -4 -1 3 4 1 -2 -3। ठीक है जी, ये मैंने एक मैट्रिक्स ले लिया है ए। इसको मैं ऊपर कर देती हूँ। चलें, अच्छा अब देखें, मैं ए को मल्टीप्लाई करवाने जा रही हूँ ए के साथ में, यानी मैं ए स्क्वायर निकालने जा रही हूँ। ए स्क्वायर निकाल रहे हैं हम, तो पहले हम ए को ए से मल्टीप्लाई करवाएंगे, ए मैट्रिक्स को ही ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करवाएंगे। इसको वापस लिख लेते हैं, 2 -2 -4 -1 3 4 1 -2 -3। ये ए है और ए से ही मल्टीप्लाई होगा, 2 -2 -4 ये 2, ठीक है, और -1 3 4 1 -2 -3। अच्छा, इसको मैं हटा देती हूँ पेपर को। चलें जी, अब आप देखें, मल्टीप्लिकेशन करवाते हैं। ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अच्छा मल्टीप्लिकेशन कैसे करवाई जाती है, रॉ को मल्टीप्लाई करवाते हैं हर कॉलम से। पहले हम फर्स्ट रॉ उठाएंगे और उसको तमाम के तमाम कॉलम से मल्टीप्लाई करवाएंगे। सो 2 × 2, 2 2 ज़ा 4, प्लस लगा लिया, -2 × -1, ये क्या आ जाएगा, +2, और आगे प्लस लगा अच्छा माइनस साइन भी आ रही है, तो ये भी देखते चलेंगे साथ साथ। -4 को मल्टीप्लाई किया किससे, 1 से, तो ये माइनस का 4 आ रहा है, इसलिए मैं प्लस नहीं लगा रही है, माइनस लगा रही हूँ। कैसे करवाना है, मैं यहाँ पर ऐसा करती हूँ, हाईलाइट कर देती हूँ कि पहले हम उठा रहे हैं फर्स्ट रॉ और किससे मल्टीप्लाई करवाएंगे उसको, फर्स्ट कॉलम से। ठीक है, तो इस तरीके से
अब आपको आसानी होगी समझने में। मैंने फर्स्ट रो के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करवाया फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स से, ये सारे आंसर आ गया। अब किसकी बारी है? अब यही फर्स्ट रो है, रो चेंज नहीं करनी है। ये फर्स्ट रो किसको मल्टीप्लाई करेगी? अब करेगी सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई, राइट। चलें मल्टीप्लाई करवाते हैं। पहला एलिमेंट पहले के साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 -2 है, 2 2 ज़ा 4 माइनस का आ गया। अच्छा, प्लस लगाने से पहले ये देख लें आगे माइनस की साइन आ रही है नहीं आ रही है। -2 3 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा? -6। अच्छा आगे चलते हैं, -4 मल्टीप्लाई किससे होगा? -2 से, तो क्या आएगा? प्लस का 8 हो गया। अच्छा अब यही आपका सेम यही वाली रॉ मल्टीप्लाई करेगी किसको? अब बारी है इसके थर्ड कॉलम की। अब ये थर्ड कॉलम को मल्टीप्लाई करवाएगी ये सेम रॉ। तो 2 मल्टीप्लाइड बाई -4 -8, 2 4 8। अच्छा -2 4 अगेन -8 और -4 मल्टीप्लाइड बाई -3, ये क्या हो गया? माइनस माइनस प्लस 12, 4 3 12। ठीक है जी, तो ये आ गया आपका। अच्छा ये मल्टीप्लिकेशन किससे हुई है? अभी जस्ट फर्स्ट रॉ ने तमाम कॉलम्स को मल्टीप्लाई किया है। अब ऐसे ही यही स्टेप्स रिपीट होंगे किसके साथ में? सेकंड रॉ के साथ में। ठीक है जी, तो सेकंड रॉ के साथ में कर लेते हैं। अच्छा अब सेकंड रॉ की बारी है, तो -1 2 से किया, -2 आ गया। आगे देखते हैं, 3 1 ज़ा 3 माइनस का 3, 4 1 ज़ा 4 प्लस का 4, राइट। अब बारी है किसकी? इस रॉ की सेकंड कॉलम के साथ में। सेकंड रॉ अब सेकंड कॉलम की बारी है, तो -1 को -2 से किया, 2 आ गया, राइट। अच्छा 3 3 ज़ा +9, 4 2 ज़ा माइनस की साइन है तो 4 2 ज़ा 8 आ गया। अब किसकी बारी है? सेम आपकी रॉ है, मल्टीप्लिकेशन किससे होगी? अब थर्ड कॉलम से मल्टीप्लिकेशन होगी। तो -1 को -4 से मल्टीप्लाई किया, +4 आ गया। एंड 3 4 ज़ा +12 एंड 4 3 ज़ा माइनस की साइन है, 4 3 ज़ा -12, राइट। चलें जी, अब बारी है किसकी? अब बारी है सेम स्टेप रिपीट होगा थर्ड रॉ के साथ। अब ये थर्ड रॉ मल्टीप्लाई करेगी पहले फर्स्ट कॉलम को, देन सेकंड कॉलम को, देन थर्ड कॉलम को। सो मल्टीप्लिकेशन करवा लेते हैं। 1 2 ज़ा 2, देन ये आ गया आपका 2 1 ज़ा 2 प्लस का 2 और देन -3 1 ज़ा -3। अच्छा जी, अब ये थर्ड रॉ सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई करेगी। 1 2 ज़ा 2 -2 और -6 आ गया, और ये -3 2 ज़ा अच्छा -2 है ये भी, तो माइनस माइनस प्लस 3 2 ज़ा 6 आ गया। अच्छा सेम अब यही स्टेप रिपीट होगा लास्ट थर्ड रॉ थर्ड कॉलम के साथ। तो 1 4 ज़ा -4, -2 4 ज़ा -8 एंड -3 मल्टीप्लाइड बाय -3 +9। ठीक है जी, इसको थोड़ा सा ब्रैकेट्स बड़े कर लेते हैं। हाँ जी, ये फाइनली हो गया। अच्छा अब इनको जो है कैलकुलेटर पे हम सॉल्व कर लेते हैं। कैलकुलेटर पे करना चाहें या डायरेक्ट करना चाहें, तो ये आपके, मैं कैलकुलेटर ले लेती हूँ। तो फर्स्ट वाला 4 + 2 - 4, ये आ रहा है आपका 2, देन -4 -6 + 8, ये आ रहा है आपका -2, और ये आ रहा है आपका -4। ये आप करेंगे कैलकुलेट तो आपको मैं डायरेक्ट आंसर लिख रही हूँ 3 4 1 -2 -3। अच्छा अब ज़रा गौर से देखिएगा, ये मैट्रिक्स जो A² यानी कि मल्टीप्लिकेशन करवा के आया है, और पीछे मैंने जब इस क्वेश्चन में आपका मैट्रिक्स सपोज किया था, वापस जाते हैं इस पर, देखें ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स एग्जैक्टली, ये मैट्रिक्स बिल्कुल सेम है, राइट। नज़र आ रहा है आपको क्लियरली? आपको नज़र आ रहा होगा मल्टीप्लिकेशन करवा के आपका आंसर सेम आया है। यानी A² यानी जब आपने मैट्रिक्स को उसी अपने मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करवाया तो आपको वापस वही मैट्रिक्स आ गया। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम कहते हैं आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, राइट। आई होप इट्स वेरी मच क्लियर। मल्टीप्लिकेशन भी हमने काफ़ी डिटेल में की है, समझिए। इस तरह आपकी मल्टीप्लिकेशन भी रिवाइज हो चुकी है। अच्छा जी, अब हम आ रहे हैं नेक्स्ट टाइप पर। ओके जी, चलें नेक्स्ट टाइप, निलपोटेंट मैट्रिक्स। टाइप नंबर कौन सी है? ये हमारी 14 हो गई थी, 15 है। निलपोटेंट मैट्रिक्स। अच्छा कंडीशन मैं आपको बताती चलूँ, ऐसा मैट्रिक्स, ऐसा जो है स्क्वायर मैट्रिक्स जिसकी जो है, अगर हम पहले मैं कंडीशन लिख देती हूँ, A⁴ इज़ इक्वल टू O।
यानी ऐसा मैट्रिक्स जिसको हम मल्टीप्लाई करें। अच्छा, मल्टीप्लाई कितनी दफ़ा होगा वो डिपेंड करता है। एक बार मल्टीप्लिकेशन में भी हो सकता है कि वो मैट्रिक्स जो है आपका नल मैट्रिक्स आ जाए आंसर में। जैसे यहाँ अगर हमने किया ए को ए से मल्टीप्लाई करवाया, आंसर हमारे पास ये मैट्रिक्स आया। लेकिन निलपोटेंट में क्या होगा, अगर हम ए मैट्रिक्स को ए से मल्टीप्लाई करवाएं तो आंसर क्या आना चाहिए, हमारा नल मैट्रिक्स आना चाहिए, यानी 0 0 मैट्रिक्स आना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि एक ही बार में मल्टीप्लिकेशन, जैसे यहाँ मैंने ए को ए से मल्टीप्लाई करवाया तो आंसर ये आया। अब मुमकिन है अगली बार हम उस मैट्रिक्स को दोबारा तीसरी दफ़ा भी मल्टीप्लाई करवाएं तो आंसर है नल मैट्रिक्स। तो इसीलिए यहाँ पर ए पावर पी लगाया है। पी इज़ एनी पॉजिटिव इंटीजर। पी क्या है आपका, फॉर ऑल पी बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर, यानी यहाँ पर कोई भी पॉजिटिव नंबर रख सकते हैं। जैसे अगर हम कह सकते हैं कि ए क्यूब इज़ इक्वल टू ओ आ रहा है, यानी ए को मल्टीप्लाई करवाया है हमने 3 टाइम्स और मल्टीप्लाई करवा के हमारे पास एक नल मैट्रिक्स आ गया है, तो एक जो है एक निलपोटेंट मैट्रिक्स कहलाएगा। और साथ ही साथ ये जो पी जो है ये क्या कहलाता है, इसका इंडेक्स कहलाता है। ये मैं यहाँ लिख देती हूँ, इस पी को हम क्या कहेंगे, इस निलपोटेंट मैट्रिक्स में ये जो पी पावर है ये कहलाती है इसका इंडेक्स। ठीक है जी, तो इंडेक्स भी कह सकते हैं और साथ में एक और वर्ड भी इसके लिए यूज़ होता है, डिग्री भी कह सकते हैं नॉर्मली आप। ठीक है, डिग्री ऑफ द निलपोटेंट मैट्रिक्स। अच्छा, मैं मल्टीप्लिकेशन यहाँ करके नहीं दिखा रही क्योंकि मल्टीप्लिकेशन मैंने आपको पीछे सिखा दी है तो वो लेंदी हो जाएगी वीडियो। मल्टीप्लिकेशन अगर मैं करवाने लगी यहाँ भी, बस कंडीशन आपने ये याद रखनी है। इसके क्वेश्चन हमारे पास एक्सरसाइज में आएंगे काफ़ी। अच्छा, अब नेक्स्ट टाइप पर आ रही हूँ मैं, 16th वन, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। अच्छा जी, अच्छा इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स क्या है, ऐसा मैट्रिक्स जिसका हम स्क्वायर निकालें, यानी उस मैट्रिक्स को उसी से मल्टीप्लाई करवाएं और आंसर इस बार आ जाए आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए तो ऐसी सूरत में मैट्रिक्स ए आपका कहलाएगा इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। ठीक है, सिंपल क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन करवा के देखनी है। अगर अच्छा पीछे वाली कंडीशन से इसको मिक्स नहीं कीजिएगा, पीछे जो आपका था आइडेम्पोटेंट था, आइडेम्पोटेंट में ये आपसे कहा था कि ऐसा मैट्रिक्स जिसको हम अगर उसी से मल्टीप्लाई करवाएं तो आंसर क्या आ जाएगा, हमारे पास ए मैट्रिक्स आता है। जबकि इसमें इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स में जो आपका आंसर है वो आता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम कहेंगे इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। ठीक है जी, अब आ जाते हैं नेक्स्ट 17, पीरियोडिक मैट्रिक्स। पीरियोडिक मैट्रिक्स। अच्छा, इसकी कंडीशन क्या है, पहले मैं कंडीशन लिख देती हूँ, ए के प्लस 1 इज इक्वल्स टू ए फॉर ऑल के इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। अच्छा, जो है यहाँ पर आप याद रखें कि ऐसा मैट्रिक्स, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ लिख के दिखा देती हूँ, के की जो वैल्यूज़ हैं वो स्टार्ट होंगी यहाँ पर हमेशा 1 से। अच्छा, पॉजिटिव इंटीजर रखना है आपने, 1 2 3 4 इस तरह से नंबर रख सकते हैं। अगर हम इस तरह से करवाएं कि हमारे पास ए मैट्रिक्स दिया हुआ है और उसका जो है ए क्यूब, लेट्स से ए क्यूब जो है हमारा ए आ गया है, वापस ए क्यूब ए आ गया है, तो इस ए क्यूब को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए 2 + 1, राइट, ए 2 + 1 भी लिख सकते हैं। तो ये मैट्रिक्स जो 3 दफ़ा मल्टीप्लाई होने के बाद मतलब रिपीट हो गया, वापस ए मैट्रिक्स आ गया, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम कहेंगे पीरियोडिक मैट्रिक्स, यानी रिपीटेशन, मल्टीप्लिकेशन हो रही है रिपीटेडली और मैट्रिक्स ए वापस आ रहा है, तो ऐसा मैट्रिक्स कहलाता है पीरियोडिक मैट्रिक्स। और साथ साथ ये भी याद रखना है कि ये जो इसकी पावर के है, यानी कि अगर इस एग्जांपल में देखें तो ये 2 देखेंगे आप, और अगर जनरल कंडीशन में देखें तो ये जो के पावर है ये इसका क्या कहलाता है, ये इसका कहलाता है पीरियड। मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ, ये के जो है इसका कहलाता है क्या, पीरियड। जैसे ऊपर वाली कंडीशन में जो है निलपोटेंट में जो पी पावर थी ये क्या कहला रहा था, इंडेक्स या डिग्री, और यहाँ पे पीरियोडिक मैट्रिक्स में जहाँ रिपीटेशन होती है और ए वापस आता है तो ये के पावर कहलाती है पीरियड। लेकिन याद रखना कि ये जो के है आपका, इट्स ऑलवेज अ पॉजिटिव इंटीजर स्टार्टिंग फ्रॉम 1, यानी ए स्क्वायर भी हो सकता है, ये ए स्क्वायर ए आ जाए या ए क्यूब ए आ जाए या ए 4 ए आ जाए। ठीक है, ये इस तरीके से इसका पीरियड कहलाएगा। जैसे अगर फॉर एग्जांपल अगर आपने नोटिस किया कि ए 4 जो है 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करवा के वापस ए आ गया है, तो इसका मतलब है इस वक्त इसका जो है
पीरियड अगर हम देखें तो पीरियड क्या बनेगा इसका 3 बनेगा, क्योंकि A3+1 है, K+1 कंडीशन आपने याद रखनी है। तो यानी कि इसका जो पीरियड क्या बनेगा वो 3 बनेगा, 4 नहीं कहेंगे आप उसको, ठीक है, 1 डिग्री लेस करके बतानी है आपने, ठीक है जी। तो ये हो गया आपका पीरियोडिक मैट्रिक्स। मल्टीप्लिकेशन में अभी बार बार रिपीट नहीं करवा रही हूँ, क्योंकि अगर ये इस तरह करूँगी तो फिर ये वीडियो बहुत लेंदी होती चली जाएगी। कंडीशंस इसलिए मैं अभी आपको समझा रही हूँ। चलें जी, नेक्स्ट पे आते हैं। लास्ट 2 टाइप्स बची हैं। 18th वन, हर्मिशियन मैट्रिक्स। हर्मिशियन मैट्रिक्स, अच्छा, आपको अभी सिमेट्रिक मैट्रिक्स मैंने बताया था, थोड़ा सा ये उससे रिलेट करेगा, इसलिए मैं इसको यहाँ पर कंपेयर भी कर रही हूँ आपके सामने। ये निकाल लेती हूँ मैं वापस से, जहाँ मैंने आपको सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक बताया था, ताकि कन्फ्यूजन ना हो। ये इसको साइड में रख लेते हैं यहीं पर ही। अच्छा, ये देखें कि हर्मिशियन मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसका पहले हम मैट्रिक्स का क्या निकालें, कॉन्जुगेट निकालें। कॉन्जुगेट निकालना हमने पीछे चैप्टर में सीखा है। जो भी आयोटा वाला एलिमेंट अगर आपको मैट्रिक्स में दिया जाए, यानी कि कॉम्प्लेक्स एलिमेंट। अच्छा, एक चीज़ तो पहले याद रखनी है कि हर्मिशियन मैट्रिक्स की जो एलिमेंट्स होते हैं या एंट्रीज़ होती हैं मैट्रिक्स की, वो कॉम्प्लेक्स होती हैं, इमेजनरी होती हैं, ठीक है, इमेजनरी उसके अंदर नंबर्स आ रहे होते हैं। तो इस वजह से यहाँ पर हमारा जो कॉन्जुगेट का स्टेप है वो आ रहा है। अदरवाइज़ वो स्केलर जो है सिंपल जो है सिमेट्रिक वाली कंडीशन में भी जा सकता है अगर नॉर्मल रियल एंट्रीज होंगी, लेकिन क्योंकि यहाँ पे इमेजिनरी एंट्रीज हैं इसलिए कंडीशन हर्मिशियन की आती है, ठीक है। तो पहले क्या करना है, अगर हम इसका पहले कॉन्जुगेट करवाएं, कॉन्जुगेट करवा के ट्रांसपोज करवाएं, ठीक है, कॉन्जुगेट करवा के अगर हम ट्रांसपोज करवाएं तो ऐसी सूरत में हमारा ए वापस आ जाए अगर, तो ए मैट्रिक्स कहलाएगा हमारा हर्मिशियन मैट्रिक्स, ठीक है जी। तो क्या करना होगा हमें कि जो भी आपका मैट्रिक्स दिया हुआ है ए मैट्रिक्स, उसका हमने पहले करवाना होगा कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट कैसे करवाते हैं, जहाँ जहाँ भी आयोटा वाले आपको नंबर्स नजर आएँ, एलिमेंट्स नजर आएँ, उनकी साइंस चेंज करनी है और उसके बाद ट्रांसपोज करवाना है उस मैट्रिक्स का। ट्रांसपोज करवा के अगर आंसर ए आ जाता है तो ऐसे मैट्रिक्स को हम कहेंगे हर्मिशियन मैट्रिक्स। सिंपल है। एग्जाम्पल्स में आपको इसकी जो है एक्सरसाइज में ही करवाऊँगी सॉल्व, क्योंकि वहाँ बहुत सारे क्वेश्चन हमारे पास आने वाले हैं। इसी तरीके से सेम इसका भाई भी आएगा अभी, स्क्यू हर्मिशियन, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। जैसे आपने स्केलर और स्केलर नहीं, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक याद रखा था, ऐसे हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स हैं, ठीक है। स्क्यू हर्मिशियन क्या है, बिल्कुल वैसे ही जैसे वहाँ था। स्क्यू में मैंने आपसे कहा था माइनस की साइन आ जाएगी बस, तो यहाँ भी ऐसा ही है कि जब हम इसका ट्रेंजुगेट निकालें तो ट्रेंजुगेट क्या, अच्छा, ट्रेंजुगेट का जो वर्ड मैंने यूज़ किया है इसमें 2 चीज़ें शामिल हो जाती हैं, एक कॉन्जुगेट भी और एक ट्रांसपोज भी, तो उसको हम कहते हैं ट्रेंजुगेट, ठीक है। तो अगर हम ट्रेंजुगेट निकालते हैं और उसका आंसर आ रहा है -a के बराबर, तो ऐसा मैट्रिक्स ए कहलाएगा हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके जी, तो यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तमाम टाइप्स कंप्लीट हो चुकी हैं। अब जो है इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में अपनी एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं फॉर्मली। और यहाँ अगर आपको कोई भी सवाल हो, कोई भी टाइप नहीं समझ में आई, तो आप मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं, ठीक है जी। ओके, तो यहाँ वीडियो को एंड करते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।